बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुलसुम और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म का वाइट कोरमा। तो ये सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना और देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है आधा किलो। इसमें आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आधा किलो चिकन है। ये 50 ग्राम के करीब बादाम है या 3 टेबल स्पून ले लें। तीन टेबल स्पून के करीब ही खसखस है। इसको मैंने भिगो दिया था बादाम को और खसखस को 2 घंटे पहले, और बादाम के छिलके उतार लिए हैं। खसखस को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है ताकि यहाँ प्याज ली है मैंने 2 दरमियाने साइज़ के और इसको बारीक स्लाइस में काट लिया है। ये मलाई है दूध की। इसमें क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा जो टेस्ट आता है वो मलाई से ही आता है। तो ये दही है आधा कप। ये नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून या आप हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं। और ये 1 टेबल स्पून दक्कनी मिर्च का पाउडर है यानी वाइट पेपर पाउडर। और ये 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं मैंने। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बादाम और खसखस को मैं पीस लूँगी बिल्कुल बारीक। इसको सिल पे ही पीसें। सिल पे पीसने से ही ये बारीक होगी, ब्लेंडर में इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसका मिक्सचर बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। इसके अंदर मैं आधा कप घी शामिल करूँगी। आप ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका घी में ही आएगा। तो ये मैंने घी ले लिया है। घी थोड़ा गर्म हुआ है तो इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। तो ये मैंने प्याज इसके अंदर शामिल कर दी है। अब इसको फ्राई करना है प्याज को, लेकिन इसको याद रहे कि इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा बिल्कुल गोल्डन जब ये होने लगेगा इतना ही करना है। तो देखें ये पिंक हो चुका है और अब ये गोल्डन पे आ रहा है इसका कलर। तो अब बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे ब्राउन, वरना सालन का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखें ये हल्की हल्की सी गोल्डन होनी शुरू हुई है। तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। तो ये देखें बिल्कुल इसी तरह की प्याज चाहिए, इससे ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसको एक प्याली में निकाल लूँगी मैं। अब ये प्याज को मैं दही के साथ मिला के इसका एक पेस्ट बना लूँगी। इसको ब्लेंड कर लूँगी। देखें ये बिल्कुल लाइट सा गोल्डन है। अब इसी ऑयल में ये देखें मैंने प्याज का और दही का पेस्ट बनाया था और ये बादाम और खसखस का पेस्ट भी बना लिया था। तो अब ये इसी ऑयल के अंदर मैं सबसे पहले प्याज और दही का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको हल्का सा मिक्स करूँगी अब। और अब इसके अंदर खसखस और बादाम का पेस्ट भी हम शामिल कर देंगे। तो देखें ये मैंने शामिल कर दिया। अब इसको मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर मैं मलाई शामिल करूँगी दूध की। आप क्रीम भी ले सकते हैं लेकिन मलाई से इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मलाई को मैंने हल्का सा फेंट लिया है कांटे की मदद से। तो ये भी इसके अंदर चली गई और अब इसको मिक्स करना है और 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी मैं इसको। देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हस्बे ज़ायक़ा लिया है। अब इसके अंदर चिकन शामिल करूँगी। नमक आप टेस्ट कर सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है। अब ये देखें इसमें चिकन शामिल कर दी है मैंने। इसको हल्का सा मिक्स कर रही हूँ मैं। अब इसको ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए दरमियानी से तेज़ आंच पे, ताकि ये पक जाए। इसी में ये भुनेगा और चिकन भी गल जाएगा। लेकिन बीच में चमचा चलाते रहें ताकि नीचे से लगे नहीं। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। आप ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाला भी, इसकी जो ग्रेवी है वो भी भुन चुकी है, चिकन भी गल चुकी है। तो अब इसमें आखिर में मैं शामिल कर रही हूँ ये
दखनी मिर्च का पाउडर यानी सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो इनको ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं और थोड़ा सा काट के भी इसको शामिल कर सकते हैं। तो बस इसको हल्का सा मिक्स करके अब मैं मज़ीद 5 मिनट के लिए ढक के इसको दम पे रख दूँगी। और 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा हमारा वाइट कोरमा। तो देखें 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल तैयार है। ऑयल देखें सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छा भुन चुका है। तो बस अब इसको डिश में निकाल लेंगे। तो देखें अब मैं ये डिश में निकाल रही हूँ। इसको ख़मीरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ताफ्तान के साथ भी अच्छा लगेगा और घर की जो रोटी बनती है सादी उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर इसकी ग्रेवी आपको कम लग रही है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करके इसकी ग्रेवी को बढ़ा सकते हैं। तो देखें चिकन कोरमा, वाइट चिकन कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।